इफ एल्स इफ हो गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, नेस्टेड, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ध्यान दो, देखो। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड का मतलब होता है कि एक इफ के अंदर एक और दूसरा इफ कंडीशन, ठीक है ना। क्लियर है। मतलब एक कंडीशन तो आपका ट्रू होगा तभी इफ वाली एग्जीक्यूट करता था। अब होता क्या है कि एक कंडीशंस के अंदर एक और कंडीशन है, अगर जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है देन इट विल एग्जीक्यूट द नेस्टेड इफ ब्लॉक कोड, है ना। तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। जैसे देखो बहुत सारे यहाँ पे पार्टी के लिए बहुत सारे मतलब कि रेस्टोरेंट है और पब है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना। तो होता क्या है, कहीं कहीं पे ना एक लिमिटेशन होता है कि आपका जो पार्टी जो कर रहे हो, जो उसका जो बेसिकली ओवरऑल चार्ज लेता है, जैसे 2 आवर्स या 3 आवर्स या 4 आवर्स के लिए एंट्री फीस 2000 है। दूसरा है कि एज ग्रेटर 18 होनी चाहिए, होता है ना ऐसा कहीं कहीं पे लिमिटेशन पबों में। एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, तो दो कंडीशन हो गया ना। आपके पास अमाउंट 2000 होनी चाहिए, दूसरा एज ग्रेटर 18 होनी चाहिए। अगर जहां दोनों सेटिस्फाइड होता है तभी आप उसमें जा सकते हो पार्टी के लिए, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ना। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है, जहां पे आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे आपका कोड एग्जीक्यूट करे, उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लियर है ना सबको, कोई डाउट। लिखो अ इफ स्टेटमेंट, अ इफ स्टेटमेंट, अ इफ स्टेटमेंट, अ इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, अ इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट is known as nested if statement, is known as nested if statement। क्लियर है ना सबको, सिंपल सा लाइन में, ठीक है ना। और कंडीशन, आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में पता है कि इफ तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होता है। फॉल्स पे वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा जो इफ ब्लॉक के अंदर रहता है, ठीक है ना। क्लियर है ना सबको। चलिए सिंटैक्स देखिए। देखो जिस लैंग्वेज में समझते समझाते बस वही पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। काफी है, चीजों को समझो। देन यहाँ पे हो जाएगा आपका कंडीशन 1, और इसका ये स्टेटमेंट आप दे दो, जो यहाँ पे भी स्टेटमेंट हो सकता है। देन कंडीशन 2, इट विल नेस्टेड इफ ब्लॉक कोड executed if both conditions are true। कोड आउट, समझ गए ना। नेस्टेड इफ ब्लॉक कोड जो है एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूट होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। कोई डाउट। नेस्ट, नेस्ट बोथ मतलब ये और ये नहीं चलेगा। क्लियर।
जैसे मैंने अभी वर्ब का एग्जांपल दिया था ना, अगर जहाँ एज नहीं होता है आपका ग्रेटर 18 तो आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, उसका कंडीशन मतलब उसकी क्राइटेरिया मैच कर रहा ही नहीं। क्लियर है? मैच ही नहीं कर रहा है। कोई डाउट? उसके बाद यहां पे भी दे सकते हो आफ्टर नेस्टेड इफ ब्लॉक कोड, लेकिन ये आपका ऑप्शनल होगा, याद रखिएगा। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। पूछिए पूछिए, कोई डाउट है? पूछ लो पूछ लो। बोलो। नहीं, कभी नहीं। जब पहला फॉल्स हो गया तो अंदर में जाएगा ही नहीं। अभी करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं होगा, प्रैक्टिकल डिस्कस होगा। ठीक है, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके जो भी डाउट्स हैं। हो गया? गेट्स हटा दीजिए पीछे, चेयर लगा दीजिए वो। डन। चलिए, अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, देखिए। नेस्टेड डॉट जावा में फाइल का नेम दे देता हूं। किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। क्लास का नेम टेस्ट दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप। मेन मेथड। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अमाउंट नेम का वेरिएबल। स्कैनर क्लास यूज कर लेता हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए। स्कैनर क्लास में किसी को डाउट है ना, पूछ लेना, ठीक है। किसी का छूट गया होगा कि स्कैनर क्लास क्यों यूज करते हैं, तो पूछ लेना एक बार। इंपोर्ट करोगे कौन से पैकेज से बिलोंग्स करता है? यहाँ पे देखो, अब स्टार भी यूज कर सकते हो, याद रखो। स्टार का मतलब होता है यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है ना, सारा इंपोर्ट हो गया। समझ गए? और वैसे हम सिर्फ स्कैनर लिखते हैं तो एक ही क्लास, बस ओनली वन क्लास को आप यूज कर सकते हो। डन ना? चलिए, अब यहाँ पे मैसेज दे देते हैं यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर अमाउंट। जैसे इंटर किया, आप अमाउंट वाले वेरिएबल में रख लो डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है? कंडीशन, अगर जहाँ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है तो दूसरा क्या चेक करेगा? एज। हमने एज ले लिया वेरिएबल। और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं यूजर को, इंटर योर एज। जैसे इंटर किया, यहाँ पे भी आप कंडीशन लगा दो। सबसे पहले रिसीव कर लो उसको एज वाले वेरिएबल में, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। रिसीव हो गया, आप कंडीशन लगा दो, अगर एज ग्रेटर 18 है, दूसरा कंडीशन, तो आप जा सकते हो। ऐसा कुछ लिख दिया, पार्टी टाइम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये तो ऑप्शनल है ना, क्लियर है ना? ये वाली स्टेटमेंट, ये जो लिख रहा हूँ ये आपका ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स गो होम, देन सेमीकोलन। किसी को कोई डाउट? क्लियर है?
अब इसको हम चलाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। आवाज ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन कंफर्म करो आयुष। यस सर, आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, अमित आप नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे सीडी डेस्कटॉप शॉर्टकट भी तरीका बताया हूँ किस तरीके से कमांड ओपन करोगे फोल्डर में जाके, वैसे भी ठीक है ना। और ऐसे भी लिख सकते हो जावा 6 PM, जावा सी फोल्डर में चले गए, जावा सी फाइल का नेम है nested.java, कंपाइल्स फाइन क्लास का नेम है टेस्ट। देखो इंटर अमाउंट, अब मैं यहाँ पे 1000 इंटर किया तो लूप में जा मतलब कि कंडीशन में नहीं जाएगा, लूप नहीं कंडीशन में नहीं जाएगा, इनर वाले में फॉल्स ही हो जाएगा ना। ये सिर्फ आएगा लेट्स गो हम। देखो क्लियर है क्योंकि वो ऑप्शनल है। अब मैं अमाउंट दे देता हूँ 2000, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब इनर लूप में जाएगा, देखो गया। इंटर एज, अगर जहां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, ग्रेटर 18 नहीं है तो ऊपर भी ये बाहर आ जाएगा, लेट्स गो होम, वहां जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं दोनों सही लिखता हूँ, देखो 2000 अमाउंट है, एज भी 19 है, तो यहाँ पे देखो आपका आएगा, देखो पार्टी टाइम लेट्स गो होम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। सर आवाज नहीं आ रही।
चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बना के दिखाइए तो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स। तीन नंबर्स, ठीक है ना, तीन है, उनमें से ग्रेटर फाइंड करना है यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चलिए आप लोग कीजिए तो, मुझे दिखाइए करके। सबको अपना अपना लैपटॉप ओपन कीजिए और ये क्वेश्चंस कीजिए सबको ही, ठीक है ना, करो सबको ही कर। आप हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये बताइए कि जो नंबर्स देना है वो यूजर इनपुट होगा कि हम खुद दे सकते हैं? दोनों में कोई ले लो, या यूजर से भी ले सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा मैंने कंपलसरी इसमें लिखा नहीं है, ठीक। ठीक। ठीक।
हेलो। हेलो। जी बोलो। सर सर आवाज नहीं आ रही थी बीच में। क्या? सर आवाज नहीं आ रही थी बीच में। ये क्वेश्चन दिया हूं, करो ना। आप लेट कनेक्ट हुए हैं क्या? नहीं सर, पहले में कनेक्ट था। ये क्वेश्चन करके सेंड करो, मैं वेट कर रहा हूँ इसीलिए तो सब। ये जो दिया है मैंने क्वेश्चंस, इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट करके शेयर करो चैट में। सर माइक सही है ना आपकी? ये क्वेश्चन शेयर क्या बात कर रहे हो यार? मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको तो आप बना के भेजो पहले, फिर बात बाद में करेंगे। पहले इसको भेजो, इसको सेंड करो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है, करो। किसका हो गया ऑफलाइन? सिमरन नहीं हुआ? क्यों पीछे और कोई? बट इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग यार। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लिया तीन नंबर, अगर यूजर से लेना है तो ABC ले लिया, तीन वेरिएबल। यूजर को एक मैसेज दिया, इंटर थ्री नंबर, एक ही साथ दे दिया कि अलग अलग नहीं, एक ही बार इंटर करो, इंटर थ्री इंटीजर नंबर। ठीक है, जैसे इंटर करेगा, मैं उसको सबसे पहले A में रख लूंगा, और दूसरा वैल्यू इंटर करेगा तो उसको मैं इसी तरीके से पेस्ट कर दिया B में। या इसको दूसरा वाला इसके अंदर भी ले सकते हो, समझ गया ना? अलग अलग ले सकते हो, मैं यहाँ पे ही ले लिया। चले, अब ये देखो अमित, कितने बार कनेक्ट कर रहे हो आप? सर हाँ, मेरी डिवाइस सही नहीं है, इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ। कितनी बार आप कनेक्ट कर रहे हो यार? चलो देखो, अब यहाँ पे दिया, अगर जहाँ A ग्रेटर देन B है, और जहाँ A की वैल्यू B से बड़ी है, तो दूसरा चेक करेगा। यहाँ पे दे देता हूँ क्या, A ग्रेटर देन C। मुझे सिर्फ एक चेक करना है, ठीक है ना? अगर जहाँ है यहाँ पे A इज ग्रेटर आ जाएगा ना। सिंपल सा प्रोग्राम दिया था मैंने, A इज ग्रेटर, तीनों में से कोई चेक करना है कौन सा बड़ा है, यही है ना? चलिए, अब इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं क्या आता है हमारा। मैंने A की वैल्यू दिया 20, B की 15, C की 10। सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है? A का। A इज ग्रेटर, ठीक है। अगर जहां मैं यहाँ पे लिखता हूँ B की वैल्यू, A की वैल्यू 20, C B की वैल्यू 30 एंड देन 10, तो यहाँ कुछ नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि ये फॉल्स हुआ, तो आपका इसमें जाएगा ही नहीं। क्लियर है ना? डन, नोट कर लीजिए इसको। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, एक और आइडिया है, पहले इसको नोट कर लो, कर लो, बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट। अब मुझे चेक करना है कि इन तीनों में से हो सकता है बी का भी बड़ी हो वैल्यू।
हो सकता है ना। उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो, एंड ए ग्रेटर देन सी। अब इसमें हो गया, होगा क्या, अगर ए बी से बड़ी है और सी से बड़ी है तभी इसमें चेक करेगा वो, मतलब फर्स्ट वाली ट्रू होगा तभी। अब यहाँ पे दे दिया मैंने, अगर बी ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन सी है, तो ये, और फिर से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता था, जहाँ सी ग्रेटर देन ए और सी ग्रेटर देन बी। तो इसमें थोड़ा ये हो जाएगा, देखो इसको अगर जहाँ चलाऊं, करली ब्रैकेट एक दे दो, आ जाओ आ जाओ। देखो क्योंकि ए वाला ये वाला आपका ट्रू होगा तभी चलेगा, है ना। तो इसमें दो कंडीशन ट्रू होगा तभी चलेगा। डबल एंड का मतलब यही होता है कि लॉजिकली ये भी ट्रू होगा तभी इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो ये तरीका मत करो, ये नॉर्मल इफ से आपका बन जाएगा, इसको छोड़ दो। इसको नोट कर लिया ना सबने, ये वाले नोट कर लो फटाक से, जिसका नहीं हुआ है नोट कर लो। नोट कर लिया, चलिए बात करेंगे, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हेडिंग दो, किसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसमें जाएगा ही नहीं ना। तो उसके लिए तो इफ ही है, इफ यूज करो, इफ के अंदर तो नेस्टेड इफ करने की क्या जरूरत है इसके अंदर, इसके अंदर वो करने की कोई जरूरत नहीं है तब। ठीक है, डन। देखो हेडिंग दो, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, अगर जहाँ देखो यहाँ पे अगर जहाँ ये फॉल्स हो रहा था, ये सीधे बाहर चले जा रहा था। हम चाहते हैं कि अगर जहाँ ये फॉल्स हो तो इसका एल्स वाली पार्ट चले, अगर ये वाली फॉल्स हो तो इसका एल्स वाली पार्ट चले, है ना। उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट, डेफिनेशन सेम ही है, तो मैं सिंटेक्स बता देता हूँ, क्लियर है ना। सिंटेक्स नोट कर लीजिए नेस्टेड इफ एल्स का। देखो कंडीशन टू, नेस्टेड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, ठीक है। एल्स ये है आपका नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, देन इसका भी एल्स नेस्टेड, यहाँ पे स्टेटमेंट ओनली लिख दो, नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा आपका नेस्टेड
इनर नेस्टेड इफ इनर हो गया, मतलब नेस्टेड इफ, इसके इफ का एल्स पार्ट, ठीक है ना, ये चीज है। और ये हो गया इसका। तो यहाँ पे भी कंडीशन दे सकते हो आप, अगर जहाँ आप कंडीशन देना चाहो तो यहाँ पे भी दे सकते हो, मर्जी है। कंडीशन 3, और इसके अंदर आपका ये स्टेटमेंट ऐसे लिख लो, खाली स्टेटमेंट, और इसका ये एल्स हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो सिंटैक्स। हमने जो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है ना, आप इसके अंदर दे भी सकते हो नहीं में, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यही चीजें कहलाएगा आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। ध्यान दिया करो थोड़ा। कंडीशन 1 ये अगर जहाँ ट्रू हुआ तो इसके वाले जो इनसाइड स्टेटमेंट है वो देखेगा, है ना, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसको मैच करेगा इस इनर वाले कंडीशंस के साथ। ये मैच किया तो ये वाली चलेगा। अगर जहाँ आपका ये फॉल्स हो जाता है इनर वाली इफ, तो इसका एल्स चलेगा। अगर जहाँ आपका आउटर इफ ही फॉल्स है कंडीशन, तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स में भी हमने कंडीशन दे रखा है, नहीं भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे भी कंडीशन दिया है, एल्स में भी कंडीशन चेक करेगा, अगर जहाँ ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, अदरवाइज एल्स वाली चलेगा इसका, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलो देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ, सिंटेक्स नोट कर लिया आपने। अब मैं इसी में यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसमें क्या, Ctrl Z, चलो देखो, यही प्रोग्राम था हमारा। अब मैं इसी का एल्स लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे एल्स, अगर जहां आपका इनर कंडीशंस फॉल्स हो रहा है, तो लेट्स हैव पार्टी इन स्टारबक्स, क्लियर है, ऐसा कुछ दे दिया। अगर जहां इज आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर यहीं पे जाओ कॉफी पियो, ठीक है। अब
नेक्स्ट चीजें ये है कि इसका हमारा एल्स हो गया, हैंडलर लगा दिया मैंने। पीछे आप लोग बात कर रहे हो, इसी चीज नहीं समझ रहा है, पहले देखो नोट कर लेना, बाद में टाइम देंगे हम। गेट्स हटा दो। अब ये इसका जो ये जो इफ क्लोज हो रहा है इसका एल्स दोगे, है ना। कंडीशन यहाँ पे दे दिया मैंने, अगर अमाउंट आपका ग्रेटर देन 1000, इसी के अंदर मैंने दिया अमाउंट लेस देन 2000 है, अगर जहाँ इससे कम है तो यहाँ पे दे देता हूं मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस चीज सबको, ये सारे चीजें लॉजिक समझना, तभी मैं जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फंसोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है मैं दूंगा आप लोग को, ठीक है। ये सब क्लियर होने के बाद तभी आप सॉल्व कर पाओगे वो सारे क्वेश्चंस को। चलो देख, मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेट्स हैव पार्टी इन सीसीडी लिख दिया, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दिया। इसका भी एल्स देना चाहते हो दे दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ टी लिख देता हूँ, उसके बाद आप चाह ही लो फिर, ठीक है। क्लियर है, डन। चलो देखो यहाँ पे ये चीजें हटा दो, यहाँ पे ये है। चलो अब इसको हम चलाते हैं, एक बार देखते हैं हमारा क्या आ रहा है भाई। कंपाइल्स फाइन, अमाउंट मेरे पास 2000 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। एज मैंने 16 किया, तो लेट्स हैव पार्टी इन स्टारबक्स देन लेट्स गो होम, ठीक है। मतलब उस इनर जो इफ है उसका एल्स एल्स ब्लॉक चला, क्लियर है ना। अब अगर जहाँ अमाउंट मेरा 1000 है, तो देखो ये कहाँ पे जाओगे, लेट्स हैव पार्टी इन सीसीडी, अगर जहाँ 1000 है, अब इससे भी कम है, सपोज करो इससे भी कम है, मेरे पास 100 रुपया है, तो टी लो देन लेट्स गो होम। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। चलिए कीजिए अब आप लोग, हाँ सर, क्या है पीओ चलते बन। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे केस होता है ना, केस नंबर 1, कि देखो, इफ प्रिंट वेलकम यूजर, इफ यूजर, समझना इसको, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्लियर है, केस नंबर फर्स्ट। दूसरा, ऐसा कुछ मैं आइडियाज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, प्रिंट समझ रहे हो ना, ये वाला चीजें प्रिंट कराना है। ये देखो तीनों केस समझ गए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। इसी को हमें इस सेम एज इट इज प्रिंट करवाना है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए मैं ही करके दिखाता हूँ, देखो पहले, फिर आप, ठीक है, कर देता हूँ। मतलब कि प्रिंट करेगा क्या, चेक पासवर्ड इफ पासवर्ड इज नॉट मैच, तो ये वाली प्रिंट होनी चाहिए, पासवर्ड चेक करो अगर जहाँ मैच नहीं करता है, ठीक है ना। थर्ड में, अगर जहाँ यूजर नेम मैच नहीं करता है तो मैसेज आना चाहिए, चेक यूजर नेम, है ना। क्लियर है ना, क्वेश्चंस क्लियर है ना केसेस में। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, देखें। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, चल। अब यहाँ पे आप दो, सबसे पहले क्या, इंटर यूजर नेम, और जैसे यूजर इंटर करेगा, आप क्या करोगे, यूजर नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो इसलिए नेम, या यहाँ पे यूजर नेम वेरिएबल ले लो, और यहाँ पे इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करोगे स्ट्रिंग के लिए। कौन सा, नेक्स्ट लाइन मेथड। ये चीजें मैं बताया था बफर रीडर में, ठीक है। हाँ, रीड लाइन, नेक्स्ट लाइन बताया था ना, वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे यूजर नेम डॉट, एक मेथड आता है इक्वल्स मेथड, जो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अभी बस इतना समझना, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। ये इस इक्वल्स मेथड क्या होता है, इसको डिटेल्स में हम लोग स्ट्रिंग वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी माइंड में ये क्वेश्चंस आया तो करवा रहा हूँ, क्लियर है ना, कोई डाउट। इतना याद रखना, ये मेथड स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर जहाँ दोनों ट्रू हो, मतलब जो यहाँ पे दे रहा हूँ, यूजर नेम मैंने दिया दीपक, और जब मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा तो इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया दीपक, ये दीपक, और ये जो मेथड के अंदर दोनों इक्वल होगा, तभी आपका इनर में जाए, क्लियर है। यहाँ जाएगा तो यहाँ मैं ले लेता हूँ इंटर पासवर्ड, पासवर्ड इंटर करेगा तो ये वाला कॉपी किया, कंट्रोल वी, समझो इसको, बातें मत करो, पीछे आवाज आ रहा है। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, जो पासवर्ड है डॉट इक्वल्स है स्ट्रिंग टाइप का,
1 2 3 मैच करता है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना था? वेलकम यूजर, यही था ना। अदरवाइज अगर जहाँ पासवर्ड नहीं मैच करता है तो यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड इज नॉट मैच्ड, या चेक पासवर्ड, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर ना। अब ये हो गया। अगर जहाँ इसका ये चेंज होता है तो ये वाली चीजें हटा दो, इसी में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम। कोई डाउट किसी को? चलिए, ऐसा कुछ है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम टेस्ट है, इंटर यूजर नेम। तो हम गलत लिख देते हैं, जैसे दीप लिख दिया लेकिन दीपक था, तो आना चाहिए यूजर नेम इज नॉट मैच्ड। क्लियर है। अगर जहां मैं दीपक लिख देता हूँ, ये मैच कर गया। पासवर्ड अब चेक करने के लिए 1 2 3 4 5 दे दिया, पासवर्ड इज नॉट मैच्ड आनी चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। अब दोनों सही दे देता हूँ, दीपक पासवर्ड 1 2 3, तो वेलकम यूजर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक है ना। यही तीनों केस था ना आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये आप इक्वल्स मेथड पे उतना जोर मत दीजिएगा, मैं करवाऊंगा। अभी इतना समझो कि ये इक्वलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, बुलियन रिटर्न करता है अगर जहाँ दोनों ट्रू हो। तो आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट बुलियन पे ही काम करता है ना। इसको इक्वल्स मेथड को हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर है एक, वहां पे डिटेल्स में कवर करेंगे। क्लियर है ना। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए इतना कवर करके आइए, रेस्ट अब कल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर जहाँ 5:45 पे कर दूं तो कोई टेंशन है किसी को? 5:45 आपको दिक्कत है? अच्छा, और किसी को? 5 से 6 ही होता है यार, दूसरा टाइम चेंज करवा लो यार। अच्छा देखते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बढ़ाऊंगा पहले। चलो ठीक है। ओके बाय बाय। इतना करके आना, ठीक है। चलो।